हर हर महादेव दोस्तों, नमस्कार। पूजा यूट्यूब चैनल में आप लोगों का मैं स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, आज के वीडियो में हम अपने पितरों के बारे में बताएंगे। हमारे वीडियो के अंत तक आप बने रहिए। पितृपक्ष में आपको कौन सा नियम का पालन करना है, क्या पितृपक्ष में क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, पितृपक्ष में दर्पण हम कैसे करें, दर्पण कौन कर सकता है, दर्पण किसको करना चाहिए, दर्पण की सामग्री क्या है, और पितृपक्ष में हम त्रिपंडी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते या कौन करें। ऐसे कई सी जानकारियों के साथ आप हमारे वीडियो के अंत तक बने रहिए। आपको संपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी। अपने पितरों को खुश करने के लिए आप जरूर हमारे वीडियो के अंत तक बने रहिए। अपने लिए तो सब लोग जीते हैं, देवता की पूजा प्रतिदिन करते हैं हम लोग। कुछ लोग देवता के साथ साथ अपने पितरों की पूजा रोज करते हैं। अधिकांश घरों में पितरों के लिए केवल या 15 दिन होता है पितृपक्ष का। तो इस 15 दिनों में हमें पूरी तरह से श्रद्धा से अपने पितरों को तर्पण या उनकी आराधना करनी चाहिए, क्योंकि पितृ जो है ना वो धरती लोक में आके निवास करते हैं और धरती लोक में आकर वो इंतजार करते हैं कि हमारे जो वंशज हैं, हमारी जो संतान है वो हमारे लिए क्या करती है, क्या नहीं करती है। अगर आप परिवार में पितृ दोष लगा है, अगर आप एक मिनट के लिए आप मान लीजिए कि देवता अगर आपसे रुष्ट जाते हैं तो मान भी जाते हैं, लेकिन अगर आपके पितर आपसे रुष्ट जाते हैं तो वो पीढ़ी दर पीढ़ी निकल जाती है, वो मान नहीं सकते हैं। अगर पितृदोष लगा है तो देखिए हमें कैसे मालूम पड़ता है हमें पितृदोष लगा है, इसके लक्षण क्या हैं। दोस्तों, अगर एक बार पितृदोष लग जाए, चाहे जितना तरक्की कर लें, आप पैसा कमा लें, उसका कभी भी विकास नहीं होता है। संतान नंबर 1 है कि संतान वृद्धि रुक जाती है। नंबर 2 है संतान होती भी है तो वह विकलांग, अपंग, बेबुद्धि, ऐसे कई से उसके कोई काबिल नहीं रहती है। नंबर 3 शादी में, लड़का लड़की के शादी में रुकावट बनी रहती है। 1 कमाओ 10 खर्चा होगा, ऐसे कई से मुसीबत आती रहती है। बीमारी प्रवेश करेंगी घर में। इस बार 2024 में पितृपक्ष कब से प्रारंभ हो रहा है दोस्तों? पितृपक्ष 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक है। इस 15 दिन में हमें अपने पितरों की अपने मन से, तन से आराधना करनी है, क्योंकि 15 दिन, केवल साल में 15 दिन ऐसा होता है जो अपने पितरों के लिए हमें करना होता है। तो दोस्तों, अगर पितृपक्ष है, किसी कारण बस आप पितृपिंडी नहीं कर सकते हैं और तो आपके इन सारे नियमों का पालन आप जरूर करें। जिन लोगों के घर में पितृ दोष है, जिन लोगों के घर में नहीं है, वो लोग जो टिप्पणी कर लिए हैं, जो नहीं किए हैं, वो अपने पितरों को दर्पण जरूर करें इन 15 दिन में। दर्पण कौन कर सकता है? जिनके माता पिता में से कोई नहीं है, जिनके माता पिता में से एक नहीं है, वो लोग दर्पण जरूर करें। दर्पण की विधि क्या है? सरल तरीके से मैं आपको बताऊंगी। साधारण तरीके से आप दक्षिण की तरफ मुख करके बैठ जाइए। नहाने के बाद आप हाथ में तिल, चावल, पुष्प, सफेद पुष्प हो सके मिल सके तो ले लें। इसको लेके अपने पितरों को याद करते हुए, जितने पितरों को आपको नाम याद है उनको नाम याद करते हुए उतनी अंजलि पानी लेकर आप उंगली के भाग से निकाल दीजिए। ये नहीं कि एक बार में दे दे, नहीं, जितने पितरों का नाम आपको याद है उतनी बार अपनी अंजलि से पानी आपको देना है। आप अपने घर में किसी भी स्थान पर, छत पर, या जहां आप स्नान कर रहे हो, यहाँ बाथरूम पे, जहां भी आपकी सुविधा हो, आप वहां पे अपने पितरों को दर्पण जरूर करिए। चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, लेकिन अपने पितरों को दर्पण जरूर करिए। अगर एक बार व्यक्ति को पितृदोष लग जाता है दोस्तों, तो व्यक्ति को दर की ठोकरें खानी पड़ती हैं। चाहे देश विदेश कहीं भी चला जाए, वो सफलता प्राप्त नहीं होती है। इसीलिए हमको अपने इस 15 दिन में मैं बार बार कह रही हूँ कि अपने पितरों की सेवा आप लोग जरूर करिए। इसीलिए इन छोटे छोटे नियम जो मैं आपको बता रही हूँ, इन नियमों का पालन आप जरूर करें। सरल तरीके से मैं आपको बता रही हूँ, अगर आप इतना कर लेते हैं तो 100% मैं आपको गारंटी दे रही हूँ कि आप 1 साल में देख लेना कुछ न कुछ तरक्की जरूर करेंगे। पितृपक्ष में आपको लहसुन प्याज का त्याग देना है। अगर पितृपक्ष 17 को लग रहा है, 16 से आप त्यागन कर दीजिए। 17 तारीख से 2 अक्टूबर तक आप त्याग दो। अगर आपको मैके से, मतलब ससुराल से मैके जाना है तो आप संभव हो सके आप ना जाएं। अगर बहुत आवश्यक कार्य पड़ गया है, आपको जाना ही पड़ेगा, तो अपने पितरों से प्रार्थना कर लें, अपने पितरों को मतलब कि मना लें कि हम जा रहे हैं,
तो आप जाइए, अगर पहली बार आपको जाना है तो आप कदाप मत जाइए अपने घर। जो कि आपके घर में पितृपक्ष में जो भोजन बनता है सुबह या शाम को, वह भोजन बिना लहसुन प्याज का बनना चाहिए, लहसुन प्याज का नहीं होना चाहिए। उस भोजन में जब पूरा खाना आपका बन के कंप्लीट हो जाता है तो उसमें से थोड़ा थोड़ा खाना निकाल लिए दीजिए, एक गिलास पानी रख दीजिए अपने पितरों को अपने रसोई घर में या अपने आंगन में कहीं भी खुले स्थान में रख दीजिए। अगर अच्छा इतना आप ध्यान रखिए, अगर आप अपने पितरों के लिए कुछ भी आप कर रहे हैं तो इतना ध्यान रखिए कि आपको हमेशा दक्षिण के मुख तरफ करके आपको काम करना है। अगर आपको खाना रखना है रसोई घर में तो दक्षिण की तरफ रखिए खाना, जल रख दीजिए, खुला रखना है। चींटी चूटा चूहे कुछ भी खा रहे हैं अपने समझो अपने पितरों को अंश है। और खाना बनाते समय एक रोटी अपने गमला रोटी गाय के लिए जो भी बनाओ, रोटी पराठा पूरी गाय के लिए, कौवा के लिए और कुत्ता के लिए, इन तीनों को 15 दिन जरूर खाना देना चाहिए। पहला बनाने के बाद में इन तीनों को पहले आप खिला दीजिए। इस भोजन को ढकिए नहीं, इस भोजन को आपको ढकना नहीं है। तब देखना आपको चमत्कार कितना बड़ा चमत्कार होता है, आप जरूर देखना। इतना आप ध्यान रखना कि हम आपसे बताएं अगर इतना आप कर लेते हैं तो आपको जरूर कुछ न कुछ सफलता मिलेगी। अपने पितरों से प्रार्थना करके पितृ देव आज जहां कहीं भी आप हो आकर अपना भोजन ग्रहण करिए। हम आपके वंशज हैं, हम आपके लिए जो अंश है आपका बने उसको आपके लिए निकाल दिया, आप आकर ग्रहण कर लीजिए। आप अपने पितर से या अपने जो मन की आपकी कामना है अपने पितर से बोल दीजिए। ये उपाय करके आप जरूर देखिए। आपको नया कोई चीज नहीं करना है, मतलब कि नया से मतलब नया कपड़ा नहीं लाना है, नई नई प्रॉपर्टी नहीं बनानी है, आपको नई गाड़ी नहीं खरीदना है, आपको मतलब जैसे कि कुछ भी आपको नया नहीं करना है। जो कुछ है पुराना जो भी आप करेंगी 15 दिन से अपने पितरों के लिए करेंगी। खरीदारी नहीं करना है, नए कपड़े भी नहीं लेना है। अगर बर्थडे बच्चा का पड़ रहा है तो आप क्या करेंगे बताइए। तो अगर जन्मदिन बीच में आ जाता है तो आप पहले से कपड़े खरीद कर एक रख लीजिए, उस बच्चों को एक बार शरीर में नाप लें, फिर उस कपड़ों को रख दें, फिर पक्ष में उस कपड़े को बच्चे को पहना दीजिए, उसका जन्मदिन मनाइए। इन दिनों में बड़ी बड़ी यात्राएं ना करें, जैसे देवस्थान ना जाएं, सिर्फ 15 दिन अपने पितरों के लिए जिए, सिर्फ पितरों के लिए होते हैं। पितपक्ष का यही मतलब है। पितपक्ष में सोने चांदी के गहने नहीं बनवाने चाहिए। जब समझ लीजिए कि इसमें से कुछ भी होगा सब पितरों के लिए, इसमें जो कुछ होगा पितरों के लिए होगा। दूसरा प्रश्न यह है पिंडदान कौन करे, जिनके माता पिता ना हो, जो मतलब पिंडदान करना है तो कौन करे, तो जिनके माता पिता ना हो या जिनके माता पिता में से कोई एक ना हो उसको पिंडदान करना चाहिए। हमने जैसे पहले जैसे बताया है पानी लेकर उसी भांति केवल साधारण आपको करना है। बस इसी तरह से पिंडदान कर देंगे तो एक विशेष उपाय आपको और बताती हूँ, आप लोग जरूर ध्यान से सुनिए। दोस्तों आप अपने पैतृक घर में रहते हो या आप बाहर कहीं रह रहे हो, कहीं भी आप रह रहे हो तो पितृपक्ष में ऐसा तो करना रोज चाहिए। अगर आप रोज नहीं कर पाते पितृपक्ष में लेकिन जरूर करिए। दरवाजा खोलने के बाद सुबह ब्रह्म मुहूर्त में दरवाजा खोलें, दरवाजा खोलने के बाद एक लोटा पानी अपने घर के दरवाजे पे अवश्य रूप में छिड़क दें। दरवाजा खोलते समय और छिड़कते समय इस पितृपक्ष में पितरों का नाम जरूर लें। पितर का नाम मतलब कि पितृदेव बोलते हुए आप पानी छिड़के, देखिएगा बहुत ही बेहतर रिजल्ट आएगा ये, क्योंकि पितृपक्ष आते हैं, ये है धरती को आते हैं 15 दिन के लिए, ये है दोस्तों। पितृलोक से धरती लोक में जब हमारे पितर आते हैं उनके लिए हम अगर कुछ नहीं कर पाते हैं तो हमसे नाराज हो जाते हैं, रुष्ट हो जाते हैं, तब वो हमको कष्ट देकर जाते हैं। इसीलिए जितना हो सके, जितना मैं आपको बताई हूँ अगर आप इतना कर लेते हैं तो मैं 100% कहती हूँ आपको इसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा मिलेगा। मैं खुद करती हूँ तो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। मैं करूंगी तो मैं आप लोगों को अपने वीडियो में नेक्स्ट में जब मैं करती हूँ दर्पण कैसे देती हूँ, मैं कैसे करती हूँ, मैं अपने वीडियो में जरूर डालूंगी, आप लोगों को मैं जरूर दिखाऊंगी कि मैं किस तरह में हमारे यहाँ कैसे होता है, आप लोगों के यहाँ कैसे होता है। अपने जो कुल में जो होता है उसी अपने बुजुर्ग से पूछ लीजिए, उसी हिसाब से आप करिए।
और तो हम लोग ऐसे हमारे बुजुर्ग ने जो बताया हम लोगों को, हम लोग ऐसे करते हैं। थोड़ा बहुत हम लोग जो शिव महापुराण कथा में श्रवण किया, गुरु जी ने बताया, हमने कुछ ऐसे भी कर लिया अपने पितरों के लिए। जितना करो उतना कम है, वो हमको कष्ट देकर चले जाते हैं। अगर कोई भी अगर मुझको कुछ ना दे, भी हम ही लोग हैं, अगर कुछ हम लोगों को कुछ भी कहीं नहीं मिलेगा जाएंगे तो गुस्सा, इस बार गुस्सा आ जाती है, नाराज हो जाते हैं। तो बस वैसे पितर भी अगर उनको नहीं मिलेगा तो रुष्ट जाएंगे और हमको वो कष्ट देंगे। इसीलिए अपने पितरों को खुश रखने के लिए पितृ पक्ष में छोटे छोटे नियमों का पालन जरूर करें। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो आप लोग लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें। कमेंट में जय माता दी लिखना ना भूलें दोस्तों। हमारा चैनल को अगर आप सब्सक्राइब नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, जरूर कर लें, जिससे कि आपके पास